हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थर्ड पार्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन कंडीशंस और रूल्स पढ़ लिए थे अच्छे से। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पढ़ते हैं इसको। कॉन्वेक्स मिरर का पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स जो भी यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होते हैं? बेसिक टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं? बेसिक टर्म्स तो कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए अच्छे से। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है, सिल्वर पॉलिश्ड होता है। बाहर वाला सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, अब इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो इस तरह से बनाएंगे इमेजिनरी सर्किल। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से इधर। ये पोल होगा, ये अपर्चर होता है एम अराउंड एम और एन। मान लो ये अपर्चर है एम एन, इनके बीचों बीच में बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे पोल होता है। ये पॉइंट जो होता है इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे इनके बीच में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है? फोकस होता है। अगर हम इसकी डिस्टेंस बोले 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 2.5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है बेटा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम पूछे फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, तो आप इसको टू आर अपॉन 2 कई बार पूछा जाता है। अगर हम कहें कि कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? तो 30/2 मीन्स 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसका आधा हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका फोकस है, पोल है, अपर्चर है, बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें थी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं रूल्स। जो रूल्स का यूज होता है इमेज फॉर्मेशन कंडीशन के लिए कॉन्वेक्स मिरर में, उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो हेडिंग डालते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के? तो पहला रूल क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पे पोल होगा। तो एरे ऑफ इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है बेटा, इंसिडेंट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। पहला रूल है कि कोई भी लाइट रे अगर इंसिडेंट है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा फोकस से होके आ रही है। ठीक है बेटा, दूसरा बात करते हैं, दूसरे रूल्स की बात करते हैं, सेकंड रूल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड रूल क्या कहता है? इधर बनाते हैं सेकंड रूल। यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल इसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट रूल का उल्टा, जस्ट अपोजिट सेकंड रूल है। मान लो यहाँ पे एरे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस। कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है बेटा, ये इसका जस्ट अपोजिट है पहले वाले रूल का। रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको नोट कर लीजिए, दूसरा रूल। इसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। ठीक है बेटा, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल सेम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, फोकस हो जाएगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है? थर्ड रूल में क्या होता है? कोई भी लाइट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, इधर देखो, a light ray which is directed towards center of reflection center of curvature after reflection it will retrace this path। मतलब कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? अपने पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। ठीक है बेटा, ये 3 रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सीधे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, रफ कर दे। जो लोग नहीं नोट कर पा रहे हैं, जिनको स्पीड तेज लग रही है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कॉपी पेन लेके सब लोग इसको नोट करते रहे, क्योंकि ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा कंडीशन, कंडीशन फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन है। ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजीशन। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा गया एक्सेप्ट इंफिनिटी, बस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ना रखा गया, इसके अलावा कहीं पे रखा गया हो, किसी भी पोजीशन पे रखा गया, तो क्या होगा। देखो ये हमारा खूबसूरत सा। अब देखो एक बात याद रखना, जो डिस्टेंस में अगर मान लो ये पूरी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये सब नाप के बनाना, स्केल से बहुत अच्छे से बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, पहली लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से होकर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगेगा कहां से होकर आ रही, फोकस से होकर आ रही। दूसरी लाइट है अ ले ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, और इमेज कहां पे बन रही है, देखो यहाँ पे बन रही है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पे इमेज बन रही है। तो अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज के बारे में, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। अब देखो ऑब्जेक्ट जैसा सीधा सीधा, इमेज बिल्कुल सीधी सीधी बन रही है। तो पहली बात तो इरेक्ट इमेज बन रही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में इरेक्ट इमेज कैसी होती है बेटा, वर्चुअल होती है। इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, और बात करते हैं साइज क्या है। साइज के बारे में, साइज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया है, डिमिनिश्ड, DIMNISHED। साइज आपका क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया बेटा। और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट, पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, वर्चुअल इमेज बन रहा है, डायरेक्ट इमेज बन रही है। स्टूडेंट पहला कंडीशन समझ में। दूसरा कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, बहुत दूर कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा गया है कहीं। ठीक है बेटा, इस तरह से बनाता है आपका अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, यहाँ पे होगा फोकस, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे होगा पोल। इंफिनिटी से कैसी ले जाती है स्टूडेंट, पैरेलल ले जाती है, पैरेलल ले जाएगी, रेज आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। दूसरी लाइट है यहाँ से ले लेते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, देखो रेज यहाँ पे कट करें, इमेज कैसी बन रही है, साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा सा, पिद्दी सा साइज है, बिल्कुल छोटा सा साइज। क्या आ जाएगा, पॉइंट साइज। जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये पॉइंट साइज इमेज बनेगी। और वर्चुअल ओरिएंट तो बनेगी, क्योंकि जो लाइट रेज है क्या है, वर्चुअली मीट करेगी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है। और इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ पे बन रहा है बेटा, फोकस पे इमेज बन रहा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा है, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक थे, जो दो कंडीशन थे हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं बेटा यूजेस के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है, कई जगह इसके यूज किए जाते हैं, कई जगह इसका यूज है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का। तो एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको नोट कर लिया होगा आई होप सब लोगों ने। एक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट करेंगे क्या है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू। रियर मतलब पीछे का, व्यू मतलब नजारा, रियर व्यू मिरर, MIROR मिरर एंड व्हीकल। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, कोई बात नहीं।
क्यों यूज करते हैं? तो इसके लिए जो हमने कंडीशन बताई थी अभी इमेज फॉर्मेशन की, जो यूज होता है, कंडीशन क्या है देख लो एक बार। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफिनिटी, क्या था इस तरह से पैरेलल ये फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे पोल था, यहाँ पे लाइट रे आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, और इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। एक मिनट, ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं, लाइट रे पहले लेके चले गए, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ए और बी, कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर जाएगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। दूसरी लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी पाथ को, अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी, और यहाँ पे इमेज बनेगा। देखो अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। तो पीछे क्या है, जैसे गाड़ी हमारा व्हीकल है, तो पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमको क्या करना है कि पीछे भी जो, हमको क्या करना है कि जो हमारे पीछे गाड़ियाँ खड़ी है उनको भी तो देखना है। तो अगर मान लो बड़ा सा ट्रक है तो खाली ट्रक ही आएगा, और हमको चाहिए ट्रक के पीछे अगल बगल जो भी गाड़ी है सब दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रियर व्यू क्या यूज करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू क्या है? लार्ज है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। एक बार में बहुत सारी गाड़ियों को हम लोग देख सकते हैं। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन रही है, ये भी जरूरी है। अब पता चले कि ट्रक्स उल्टा ना सीधा दिखाई, उल्टा ना दिखाई दे, ये भी जरूरी है। इसलिए कैसी इमेज बन रही है? डायरेक्ट इमेज बन रही है। और साइज कैसे पता है? साइज डिमिनिश्ड बन ही रहा है। साइज कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है, ठीक है बेटा। तो इसका यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कंडीशन, जो दूसरा यूज है उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज क्या है? एंटी थेफ्ट, एंटी थेफ्ट मिरर, एंटी थेफ्ट मिरर, चोरी से बचाने के लिए। पहले क्या होता था जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था, मान लो ऐसे जो शॉप है, शॉप के किसी कॉर्नर पे लगा होता था, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पे दुकानदार मान लो बिलिंग वगैरह कर रहा है, दुकानदार है यहाँ पे बिलिंग वगैरह कर रहा है बेचारा। क्या होता था कि जो भी लोग सामान वगैरह ले रहे तो उसका इमेज यहाँ पे बन जाता था, तो ये यहाँ से देख लेता था कहीं कुछ चोरी वोरी तो नहीं हो रहा था। चोरी से बचने के लिए क्या करते थे? एंटी थेफ्ट मिरर का यूज करते हैं। और भी कई जगह पार्किंग वगैरह, पार्किंग लॉट में भी इस समय उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो गए हमारे यूजेज हो गए कन्वेक्स मिरर के, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, अब हेडिंग डालो, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। इसी वीडियो में कनकेव मिरर के यूजेस का भी हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है बेटा। तो ये भी बोर्ड में बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्या क्या यूजेज हैं। सबसे पहला जो यूज हमारा है सोलर फर्नेस, यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस सौर ऊर्जा, जो सन से एनर्जी मिल रही है, भट्टी, वो जो भट्टी चल रही है, सन की एनर्जी से भट्टी जो चल रही है, इसमें क्या होता है बेटा? कनकेव मिरर का यूज करते हैं। होता क्या एक्चुअल में, यहाँ पे मान लो सन है, ठीक है बेटा, यहाँ हमारा सन है, यहाँ कहीं भट्टी है, ये हमारा फर्नेस है, फर्नेस कहीं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे फर्नेस है, बहुत बड़ा कनकेव मिरर लगा देते हैं, बहुत बड़ा क्या कर देते हैं बेटा? बहुत बड़ा कनकेव मिरर लगा देते हैं, ठीक है बेटा। तो लाइट रे यहाँ से क्या करेगी? फॉल करेगी और फोकस हो जाएगी यहाँ पे। लाइट रे ऐसे फॉल करेगी, फोकस हो जाएगी यहाँ पे। तो बहुत सारी लाइट रे फॉल करेगी और फोकस हो जाएगी एक पॉइंट पे। इसमें क्या होता है? ब्लैक कलर की कोटिंग रहती है, ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर की कोटिंग से क्या फायदा होता है? जो भी 100% ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे फोकस्ड लाइट रे कंजर्व होती है इस पॉइंट पे। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है? जो हमारा एनर्जी होता है, तो सन से एनर्जी मिलती है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी सन से एनर्जी मिलती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पहला यूज्ड इन सोलर फर्नेस। इसके दूसरा यूज क्या है ये भी देख लेते हैं। दूसरा भी कई बार पूछा गया है, और दूसरा यूज क्या है बेटा? डिश एंटीना। ओफो, डिश एंटीना, डिश एंटीना और क्या? डॉक्टर्स
हेड मिरर, हेड मिरर, हाँ, डिश एंटीना। उन्हें तो सलमान खान की मूवी का गाना, दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री कभी कोई चैनल चलता ही ना था। चलो आप देख लेते हैं डिश एंटीना कैसे यूज होता है कॉन्केव मिरर का। किस तरह से शेप होता है कॉन्केव शेप का, करके शेप का यूज करते हैं, कॉन्केव शेप का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट पर रिसीवर रहता है बेटा, ऐसे रिसीवर लगा रहता है, सिग्नल्स आते हैं। कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। डॉक्टर्स के हेड मिरर में क्या होता है, पैरेलल लाइट रेस, लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मीट करेगी। लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे मीट करेगी। तो जो भी रेडियो जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सब एक पॉइंट पे मिल जाएंगे हमको, रिसीवर पे रिसीव हो जाएंगे और हमको बिल्कुल ही क्लियर जो इमेज हम वहाँ पे देखेंगे वो सब पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर बिल्कुल आएगा। हाँ, होता है ना कभी कभी सिग्नल इधर आ जाता है, ये सब चीज़ें, तो वो सब फॉल्ट नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, बारिश के समय में बहुत ज़्यादा दिखना होता है क्योंकि सिग्नल सही से नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर्स के हेड मिरर की। मान लो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, खूबसूरत सा डॉक्टर्स हैं। अरे सर कैसा डॉक्टर बना दिया, नाक से नहीं बन रही है। चलो ठीक है, जो भी डॉक्टर है ये, आई एम सॉरी, जो भी डॉक्टर है सही डायग्राम नहीं बनाया। ये क्या होता है, अपने हेड पर जब भी ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं तो जहाँ पे लाइट रे नहीं पहुँच पाता है तो अपने हेड पे क्या करते हैं, मिरर लगा लेते हैं। कौन सा मिरर लगाते हैं, कॉन्केव मिरर, ऐसे गोल सा लगाते हैं। तो लाइट रे कहीं से फॉल करती है, सपोज वहाँ से लाइट रे आ रही है, फॉल करेगी तो वो क्या करते हैं, उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा करके और जो भी चीज़ें देखना रहता है यहाँ पे लगा रहता है, वो उसको क्लियर बिल्कुल देख लेते हैं। ऐसे होता है बिल्कुल, कैसे है, लाइट रे आएगी यहाँ पे इकट्ठा होगी, लाइट रे आएगी यहाँ पे इकट्ठा होगी, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे हमको फोकस्ड बीम मिल रही है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इसका जो तीसरा यूजेस है, थर्ड यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया हमारा डिश एंटीना, डॉक्टर्स हेड मिरर। तीसरा यूज होता है बेटा कार के हेडलाइट में, कार के हेडलाइट में, तभी तो हमको पैरेलल लाइट मिलती है कार के हेडलाइट में, कार हेडलाइट और टॉर्च में। हाँ, टॉर्च जलाते हैं ना, बिल्कुल तो पैरेलल लाइट मिलती है, बिल्कुल लेजर बीम की तरह। क्या होता है इसमें, देखो कॉन्केव मिरर का यूज होता क्या एक्चुअल में, ये हमारा सपोज कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे बल्ब लगी रहती है। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ से निकलेगी, बहुत सारी लाइट रे निकलेगी फोकस से। लाइट रे हमको पता, कोई भी लाइट रे विच इज कमिंग फ्रॉम फोकस से जो भी लाइट रे आती है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो बिल्कुल हमको क्या एकदम बिल्कुल पैरेलल बीम मिलती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल एकदम पैरेलल बीम मिलती है। ठीक है, कार्स का हेडलाइट या फिर टॉर्च भी यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा फोर्थ है, जो कि लास्ट यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। वो भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक का यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन है उसका यूज करते हैं। उसमें देखते हैं क्या होता है, फोर्थ और लास्ट है, सेविंग मिरर में यूज होता है। हाँ, सेविंग मिरर जब सेट करते हैं आदमी लोग, सेविंग मिरर में यूज होता है मेकअप किट, मेकअप मिरर छोटा सा होता है, लड़कियां बैग में लेके घूमती हैं, जो लोग गर्ल्स मिरर मेकअप करते होंगे छोटा सा होता है गोल सा, सेविंग मिरर में। और डॉक्टर्स, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। सेविंग मिरर ऐसे छोटा सा शीशा होता है, यहाँ पे रखते हैं और बिल्कुल ऐसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। लड़कियां क्या करती हैं, बैग से निकालती हैं, बिल्कुल ऐसे से मेकअप करती रहती है और देखती रहती है, उसमें पूरा उसका चेहरा दिखाई देता है, पिंपल्स वगैरह कहाँ पड़े सब पूरा अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है बेटा, डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांत में ऐसी कोई जगह जहाँ पे वो नहीं देख पाते तो दांत में ऐसे डालते हैं, ऐसे होता है बिल्कुल स्पून की तरह, और यहाँ पे लगा होता है, ऐसे बिल्कुल होता है। तो क्या करते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं होता क्या एक्चुअल में, इसमें होता क्या है, कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कॉन्केव मिरर बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है बेटा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब इस तरह की कंडीशन बनती है। पहले तो पैरेलल लाइट रेस फोकस होके जाएगी, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगी। तो दोनों देखो आगे कहीं मीट नहीं करेंगे, जैसे जैसे बढ़ रहा है डाइवर्ज होते जा रहा है। जब इनको बैक प्रोड्यूस कराएंगे
जब इनको बैक प्रोड्यूस कराएंगे तो यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे इमेज बन रही है ए और बी, ए डैश बी जेड। देखो इमेज कैसे मिल रही है, ऑब्जेक्ट है इतना छोटा, इमेज मिल रहा है इतना बड़ा, मतलब बिल्कुल हमारा चेहरा जो भी है बिल्कुल एकदम क्लियर है, पिंपल्स वगैरह है, जो भी स्पॉट है वो सब सारी चीज़ हमको अच्छे से दिख जाती है, ठीक है बेटा। तो जो भी कैविटी है दांत वात में, ये सब डॉक्टर अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके यूजेस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर्स फार्मूला जो कि जब भी न्यूमेरिकल लगाओगे मिरर फार्मूला का यूज होगा। क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद कर लो। एफ क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सो स्टूडेंट आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था मिरर्स फार्मूला, मिरर फार्मूला बोल सकते हैं, मिरर्स फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, इमेज कहां पे बन रहा है, पोल से उसके डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला को अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन का डिस्कस करेंगे, और जो हमारा साइन कन्वेंशन है, ठीक है बेटा, तो उसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, ठीक है बेटा, बाय।